अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो नाइन्थ क्लास मैथ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, आज इसकी एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाऊंगी इस लेक्चर में। इससे पहले चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इस एक्सरसाइज में ये कहा गया है, स्टार्ट के जो क्वेश्चन है ये है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स गिवन होंगी, हमने इनको फैक्टराइज करना होगा। तो ये बेसिकली अलजबरा का पोर्शन है, आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने साथ साथ एक एक स्टेप इसका और से समझना है। अब फैक्टर बनाने के 3 से 4 मेथड हैं। अब यहाँ हर क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड होगा, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं। 2 इसमें भी है, 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 इसमें भी है। तो मीन्स एक तो हम 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। फिर हम x देखते हैं, x स्क्वायर, बट यहाँ x की पावर 1 है। इसका मतलब है x कॉमन लेंगे जो सब में हो। वाई, अब इसके बाद y देखते हैं, ये y क्यूब है, ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब है, तो सब में कॉमन y स्क्वायर है, इस वजह से हम y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे बाकी क्या रह गया, 2 कॉमन आ गया, एक x बाहर आ गया, अंदर x पावर 2 था, एक x रह गया, y3 y2 बाहर आ गया, एक y रह गया, यानी कि एक्स वाई रह गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ार 6, एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर आ गया है तो यहाँ एक एक्स रह गया, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो वाई नहीं लिखेंगे। यहाँ से 2x कॉमन, वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर कॉमन, अंदर एक वाई रह गया, तो यही इसका आंसर होगा। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 4 वैल्यूज़ होती तो ईजिली फैक्टर्स बन सकते थे। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। के बाद बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं तो हम इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी फैक्टर्स बनाएंगे। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूँ, पहली दोनों में से, तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। तो 3 है कॉमन, इसमें भी है, n इसमें नहीं है बट x दोनों में है तो 3x कॉमन ले लेंगे। जब 3x कॉमन आ गया, यहाँ n रह गया, माइनस 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब फैक्टराइजेशन का एक रूल ये होता है कि यहाँ n-1 है तो यहाँ पे भी n-1 बनाना है। अब हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन क्या लेंगे। एक तो माइनस कॉमन लेंगे ताकि यहाँ साइन चेंज हो सके, दूसरा 3 कॉमन ले लेंगे और दोनों में y है तो 3y कॉमन ले लेंगे। जब 3y कॉमन आ गया तो यहाँ n रह गया, ये माइनस बाहर आ गया था, प्लस माइनस माइनस 3y कॉमन, तो यहाँ पे बचो अब n 3y कॉमन आ गया, 1 रह गया, तो n-1 इट मीन्स हमने इसमें से ठीक वैल्यू कॉमन ली है, हमारा दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो अब यहाँ से दोनों में n-1 है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा 3x और -3y, क्योंकि n-1 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे 3x, ये बाहर आ गया, माइनस ये भी बाहर आ गया और यहाँ पे जस्ट 3y रह गया। तो ये इसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं जब इसको फैक्टराइज किया है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 18x पावर 4, 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 162y4। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हमने कॉमन देखना है, कॉमन क्या लेना है। 2 कॉमन लेंगे, तो वैसे तो छोटी वैल्यू कॉमन लेते हैं ना, लेकिन हम अगर 2 कॉमन लें, हमें फिर दोबारा 2 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर अगेन 2 लेना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम इसमें से 18 को ही कॉमन ले लें। 18 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x पावर 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, आपने 108 को 18 पे डिवाइड कर देना है, तो कैलकुलेटर पे 108 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा। अब 162 डिवाइडेड बाय 18, तो कैलकुलेटर पे इसको कर लेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका आंसर आता है 9 और इस y4 को इसी तरह साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम बना सकते हैं, मैं इस x पावर 4 को लिख सकती हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको मैं पहले मैं इसको लिख रही हूँ, फिर मैं इसको लिखूंगी 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि मैं ये फार्मूला यहाँ पे बना रही हूँ। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। ये फार्मूला हम क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला बना रही हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हम बना रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये 2ab
तो 2a क्या है, एक्स स्क्वायर है, b क्या है 3y स्क्वायर है, और यहाँ पे ये प्लस है, 3 2 ज़ार 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab बन गया। तो हमें पता है ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर है और b है 3y का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर आगे एक स्टेप और कर लें तो हम इसको मजीद ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर 2 टाइम है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 2 दफ़ा, क्योंकि जो होल पावर थी 2 इसको 2 दफ़ा लिख देंगे। ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है।